श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस को भी जमकर घेरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड की जनता से बीजेपी को बम्पर वोटों से जीतने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लोकप्रिय नेता श्री अनिल बनूली जी, उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड शासन के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमती सुषमा रावत जी, श्री महावीर सिंह पंवार जी, माननीय विधायकगण श्री राजकुमार जी, भरत चौधरी जी, विनोद कंडारी जी, श्रीमती रेणु बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे अपनी जन्मभूमि की इस लोकसभा सीट पर आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये संवाद मेरे लिए सचमुच, जब मैं देवभूमि उत्तराखंड में आता हूं तो उत्तराखंड की यात्रा और यहां का संवाद मेरे लिए आत्म साक्षात्कार जैसे होता है, एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि यहां के कण कण में शंकर का वास है और इसीलिए तो इसे देवभूमि कहा जाता है। यहां से निकली हुई पवित्र नदियां जब यहां से अपनी पवित्र जल की धारा को उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश पहुंचाती है तो उत्तर प्रदेश भी समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है। और इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को गफलत होती है। वो लोग इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हमारी, ऐसा न हो कि उत्तराखंड के अंदर वे आ जाए। मैं कहता हूं चिंतित मत होइए। मैं उन्हें इस बात के लिए पहले ही आश्वस्त करता हूं कि इन माफिया और अपराधियों को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं क्रॉस कर पाए। और बहनों और भाइयों, आज फिर से आपको इसी बात के लिए आश्वासन देने के लिए और आपसे आश्वासन लेने के लिए मैं यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज ही सुबह प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को, लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी किया है। आप देखेंगे एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने वाला, युवा, महिला, किसान और गरीब जिसके आधार हैं, इस संकल्पना को जो 2047 तक, जिस पर भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलेक्शन का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसे आप इलेक्शन घोषणा पत्र कह सकते हैं। मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ है और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस मैनिफेस्टो को थोड़ा पढ़े, संकल्प पत्र को पढ़े और फिर जनता जनार्दन के बीच में आप उसकी बात को रखेंगे
तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी को आधार बनाया है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम सब इस बारे में गौरव के साथ कह सकते हैं, एक बदल एक भारत। मुझे 1998 से गोरखपुर से सांसद के रूप में गोरखपुर से 5 बार सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था, कभी कभी खिन्नता होती थी जब सांसद के माध्यम से मैं देखता था। कांग्रेस के 10 वर्ष के उस कार्यकाल को भी मैंने देखा था। मन बड़ा खिन्न होता था, कहता था यार क्या सब, कहां देश को ले जाना चाहते हैं ये लोग। कोई नेशनल एजेंडा नहीं था उनके एजेंडे में, न युवा था, न महिलाएं थी, न गरीब था, न किसान था। उनका एजेंडा स्वार्थ पर आधारित था। देश को फिर से विघटन की ओर ले जाने वाला था। लेकिन हमने पिछले 10 वर्ष के अंदर एक बदलते हुए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। आज भारत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, भारत का 140 करोड़ की आबादी में से कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, उसका सम्मान, लोग उसको सम्मान की निगाहों से देखते हैं। सीमाएं सुरक्षित हुई है। उत्तराखंड का तो यह सौभाग्य है कि देश का पहला सीडीएस और द्वितीय सीडीएस भी उत्तराखंड ने देश को दिया है, इसी जनपद ने दिया है।